नमस्कार बच्चों, मैं संजय वर्मा एक बार फिर आपके सामने नई यूनिट लेकर आया हूँ जो जुड़ी हुई है घनाभ, घन, बेलन, शंकु, गोला व अर्धगोला। आज हम सिर्फ इन यूनिटों के फार्मूले करेंगे, सूत्र करेंगे। क्या करेंगे? सूत्र करेंगे। तो देखेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे घनाभ की। घनाभ, क्यूबॉइड। घनाभ आप एक किताब ले सकते हो, माचिस ले सकते हो, कुछ इस शेप का। ये आपका घनाभ है। घनाभ की लंबाई होती है जिसे L से लिखा जाता है, चौड़ाई होती है जिसे B से लिखा जाता है, और ऊंचाई होती है जिसे H से लिखा जाता है। अगर हम घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें तो बिल्कुल नॉर्मल है। 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। आप इसको हिंदी में भी याद रख सकते हो। 2 गुणा ब्रैकेट में लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। फिर बात आती है घनाभ की चारों दीवारों का पूछ ले या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ ले। जैसे कमरा है, इसकी चारों दीवारों का क्षेत्र, तो इसका फार्मूला होता है 2 गुणा ऊंचाई ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। फिर आता है घनाभ का विकर्ण। घनाभ के विकर्ण का फार्मूला होता है अंडर में L की स्क्वायर प्लस B की स्क्वायर प्लस H की स्क्वायर, ऊंचाई की स्क्वायर। फिर आता है घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, तो देखेंगे इसका फार्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, आयतन की जगह पर वो हमें धारिता भी बोल सकता है। दोनों में से कोई मर्जी चीज पूछ ले, वो हम लोगों को नोट करनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी। नेक्स्ट आता है घन। घन की खासियत ये होती है क्यूब कि इसकी चाहे तो लंबाई हो लेंथ, चाहे ब्रेथ चौड़ाई हो, चाहे हाइट ऊंचाई हो, सब की सब क्या होती हैं? बराबर होती हैं। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती हैं। इसे आप एक लूडो डाइस की तरह ले सकते हैं। बात आती है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, 6 गुणा भुजा की स्क्वायर। घन का पार्श्व पृष्ठीय या चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल 4 गुणा भुजा की स्क्वायर। फिर बात आती है घन का विकर्ण। घन के विकर्ण का फार्मूला होता है, देखो इसी के अंदर फार्मूला लगता है और उसका फार्मूला होता है √3 गुणा भुजा। फिर है घन का आयतन या धारिता, आयतन या धारिता। और किसी भी घन की आयतन या धारिता होती है भुजा की क्यूब। आप यहाँ पर L की जगह L, B और H तीनों की जगह A रख देंगे तो यही फार्मूलों से ये फार्मूले बनते हैं। ठीक है, ये था घन और घना। अब बात करते हैं बेलन की। तो देखेंगे बेलन की तरफ। तीसरे नंबर का फार्मूला है बेलन आकृति 3, जिसे इंग्लिश में सिलेंडर बोलते हैं। इंग्लिश में सिलेंडर बोलते हैं। कुछ इस शेप की होती है बेलन। वो रोटियां बनाने वाला बेलन नहीं है। यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज जो इस तरह से, जैसे पाइप ले सकते हो आप, ये स्केच, अगर ये चीज की बात करूं तो ये भी क्या है? एक
बेलन है, सिलेंडर है। ये इसकी ऊंचाई हाइट होती है और ये इसकी त्रिज्या होती है। गौर से देखो तो एक वृत्त ऊपर एक नीचे। अब सबसे पहले तो आती है बात कि बेलन की त्रिज्या हम क्या ले रहे हैं, आर, ऊंचाई हम क्या ले रहे हैं, एच। आगे चलते हैं, बात करते हैं सबसे पहला बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2πr/h। अब सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि वक्र पृष्ठ होता कौन सा है, तो बेटा ये वाला जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ। मतलब ये वाला हिस्सा जिसको मेरा हाथ टच कर रहा है, गोला घूमने वाला, सर्क्यूलर जो पथ होता है वो क्या होता है, इसका वक्र पृष्ठ होता है, कर्वेचर होता है। दूसरा है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में दो तो वृत्त हैं और एक क्या, वक्र पृष्ठीय। वक्र पृष्ठ 2πr/h, एक πr² और एक πr², 2πr²। 2πr कॉमन आ जाएगा, क्या बन जाएगा, h + r। यह फार्मूला है बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। ठीक है, अब बात करते हैं बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, तो बेलन के आयतन का फार्मूला πr²h। ये होता है बेलन का आयतन हो चाहे धारिता हो। कि मान लो कोई बर्तन है बेलना, अगर उसमें पानी भरा जाए तो भरने को क्या बोलते हैं, आयतन भी बोलते हैं और धारिता भी बोलते हैं। कि उसकी धारण करने की क्षमता कितनी है। 4 नंबर आकृति वो है हमारी शंकु, कोन, शंकु। सबसे पहले आपको शंकु के बारे में बता दूं कि शंकु कुछ इस तरह की आकृति है, जोकर की टोपी टाइप। इसकी रेडियस ये होती है, ऊंचाई ये होती है और तिर्यक ऊंचाई ये एल होती है। मैं लिख देता हूं, त्रिज्या आर, ऊंचाई एच, तिर्यक ऊंचाई एल। तो सबसे पहले फार्मूला आता है तिर्यक ऊंचाई का। तिर्यक ऊंचाई एल बराबर रूट के अंदर h² + r। रियलिटी तो ये है कि ये 90 डिग्री का होता है, इसलिए r² + लंब की स्क्वायर बराबर कर्ण की स्क्वायर। तो इसके सामने कर्ण है तो कर्ण की स्क्वायर बराबर दार की स्क्वायर, इसकी स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगे। यही वो फार्मूला है जो पाइथागोरस प्रमेय से बना हुआ है। फिर है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये वाला हिस्सा। ठीक है, वो होता है πrl, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन का फार्मूला 1/3 πr²h। ये होता है शंकु के आयतन का फार्मूला। हमारी 4 आकृतियां हो चुकी हैं, 2 आकृति रह गई है, गोला और अर्धगोला। देखेंगे गोले को और अर्धगोले को। पांच नंबर आकृति है हमारी गोला। अब गोला एज ए टाइप बॉल, स्फीयर, इसको स्फीयर भी बोलते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं गोले का, चाहे तो वक्र पृष्ठीय लिख लो चाहे संपूर्ण, एक ही बात होती है गोले की। तो इसमें क्या होता है, नॉर्मल सा है 4πr²। ठीक है, अब बात आती है गोले का आयतन। गोले के अंदर 2 ही फार्मूले बनते हैं, 4/3 πr³। अब बनता है सेमी स्फीयर, 6 नंबर। अर्धगोला, अर्धगोला सेमी स्फीयर कुछ इस शेप का, जाना पहचाना कटोरा। यहां से लेकर यहां तक त्रिज्या होती है। अगर हमसे कोई कहे कि इसके वक्र, तो वक्र पृष्ठ सिर्फ इतना होता है, पूरा अगर घुमाओ तो 4π, तो ये कितना बच गया 2πr²। तो मैं लिखूंगा अर्धगोले का वक्र
पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। फिर लिखेंगे अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात बताता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सर्कल बना है इसका आ गया 2 पाई आर स्क्वायर, और ये ऊपर क्या है एक वृत्त, इसका हम लेते हैं पाई आर स्क्वायर। दोनों को जोड़ते तो कितना बन गया टोटल 3 पाई आर स्क्वायर। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। फिर आता है अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले के आयतन का फार्मूला होता है 2/3 पाई आर की क्यूब। ये हमारी फार्मूले से जुड़ी हुई वीडियो है, ठीक है। तो इसे सभी क्लासों के बच्चे देख सकते हैं। ये जो हमारे घन घनाभ है और बेलन शंकु गोला है, ये 7th क्लास से स्टार्ट हो जाते हैं। 7th 8th 9th 10th तक के बच्चे, और अदर कंपटीशन जैसे रीट में वगैरह में भी ये फार्मूले काम आएंगे। तो एंजॉय करें वीडियो को, लाइक शेयर कमेंट करते रहें। धन्यवाद।